Hello, dear student. I am Muslima Aslam. This is a lecture of automata. Today we are going to discuss about conversion of finite automata into context-free grammar and conversion of regular grammar into फाइनाइट ऑटोमेटा। तो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था टाइप ऑफ ग्रामर। तो टाइप्स ऑफ ग्रामर में टू टाइप की होती थी, आपकी लेफ्ट लीनियर ग्रामर एंड राइट लीनियर ग्रामर। आई होप आपको मैंने उस पर एग्जाम्पल भी दिखाए थे, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को CFG में। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है, आपको ये डायग्राम दिख रहा है फाइनाइट ऑटोमेटा का, जिसमें फाइनाइट ऑटोमेटा टू टाइप के होते थे आपके। एक होता था NFA, दूसरा होता था DNFA, तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जो ये डायग्राम है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का यानी कि DFA का है। तो वो DFA कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखिए हर स्टेट से यानी कि Q1 Q2 Q3 आपकी स्टेट है, हर स्टेट से 0 1 जा रहा है। ये 0 भी पास कर रहा है, 1 भी ले रहा है, ये भी 0 पास कर रहा है, 1 भी इसके पास है, ये 0 1 दोनों इसके पास हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको जो आपका ये फाइनाइट ऑटोमेटा आपके पास है यानी कि डिटर्मिनिस्टिक DFA है, इस DFA से आप CFG में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो CFG में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम उसकी ग्रामर बनाते हैं यानी कि प्रोडक्शन रूल बनाते हैं। अब आपके पास स्टेट कितनी है? स्टेट है आपके पास 3, Q1 Q2 Q3, और ये जो है अब आपकी इनिशियल स्टेट यानी कि स्टार्टिंग स्टेट है। स्टार्टिंग स्टेट हमारा क्या होता था? S होता था, जो कि यहाँ हमने लिया है Q1। अब Q1 0 देने पर आपको कहाँ मिल रहा है? Q2 के पास। तो 0 दिया और आपको Q2 मिल गया, यानी कि जो Q1 है वो डिटरमाइन कर रहा है 0 Q2 को एंड स्लैश लगा के 1, वो 1 दे रहा है यानी कि खुद को Q1 को 1 दे रहा है, वो Q1 को। तो हमारे पास दो चॉइस हो गई Q1 यानी कि स्टार्टिंग सिंबल की, या तो उसके पास 0 Q2 है, नेक्स्ट जो है स्टेट वो उसके पास क्या है? प्रोडक्शन रूल 1 Q1, ठीक है। और Q2 से आपकी वैल्यू क्या हो रही है? 0 Q3, क्योंकि Q2 आप देख लिए, अब दूसरी स्टेट है Q2 से आप 0 देने पर आप कहाँ जा रहे हैं? Q3 पे जा रहे हैं, और 1 देने पर आप किस पे जा रहे हैं? Q2 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो दो इसके भी प्रोडक्शन रूल बन गए, यह 0 Q3 और नेक्स्ट जो बना है वो 1 Q3 स्लैश लगा के, ठीक है। अब Q3 से देखेंगे, Q3 से 0 देने पर भी वो Q3 पे जा रहा है, 1 देने पर भी Q3 जा रहा है, और इससे कोई और स्टेट में नहीं जा रहे हैं। देखिए इससे कहीं और स्टेट में मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे नल लिया। नल कब लेते हैं कंडीशन? जब हम किसी नेक्स्ट स्टेट पे नहीं जाते हो, उसके बाद कोई स्टेट ही ना हो, तो उसकी कंडीशन नल। तो इसके पास 3 प्रोडक्शन रूल आ गए, ठीक है। तो अगर हम मान लिया लेट हमने स्ट्रिंग ली है 0 0 1, अगर हमें लानी है इस प्रोडक्शन रूल से, तो हम देखिए लेके आराम से आ सकते हैं। यही मैं आपको इतने दिन से पढ़ा रही हूँ। CFG में क्या करते हैं, तो अब सबसे पहले 0 0 1 आपको लानी है, तो Q1 आपकी स्टार्टिंग स्टेट से ही लेते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट, और ये आपका है नॉन टर्मिनल और ये है टर्मिनल, ये भी आपका नॉन टर्मिनल और ये टर्मिनल। तो Q2 Q1 जो आपकी स्टेट है वो यहाँ पे टर्मिनल है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि आपको स्ट्रिंग क्या लानी है? 0 0 1, तो आप 0 0 और Q2 वाला चूज़ करोगे, क्योंकि 1 से चूज़ करोगे तो 1 से तो आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो ये वाला आप ना लेके आप फर्स्ट लोगे 0 Q2। तो आपने 0 Q2 लिया और Q2 की जगह आपने रख दिया, क्योंकि एक और 0 आपको लाना था, वो आपने रख दिया 0 Q3। तो 0 Q3 रख दिया, और Q3 की जगह आपको फिर क्या लाना था? 1। तो ये यहाँ पे 0 मिल रहा था, तो हमने 1 वाला पुट किया, 1 Q3 और Q3 की जगह नल रख दिया, और आपको ये स्ट्रिंग मिल गई। तो ये सिंपली कन्वर्जन हो गया आपका फाइनाइट ऑटोमेटा से आपका कन्वर्जन हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। तो आई होप आपको ये फाइनाइट ऑटोमेटा का कन्वर्जन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे CFG में से कन्वर्ट करते हैं। हम अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपना कन्वर्जन ऑफ रेगुलर ग्रामर इनटू फाइनाइट ऑटोमेटा। अब देखेंगे कन्वर्जन ऑफ रेगुलर ग्रामर इनटू फाइनाइट ऑटोमेटा का कैसे करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ स्टेट्स इन द ऑटोमेटा विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स प्लस 1। ईच स्टेट in automata represent each non-terminal in regular grammar. Additional state will be final state. तो ये जो डेफिनेशन आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा कि मीन्स जितने भी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल हैं, जितने भी आपके नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल क्या होते हैं? कैपिटल में होते हैं, A B S, ये आपके क्या होते हैं? नॉन टर्मिनल। तो उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट होगी आपकी ऑटोमेटा में, यानी कि आपको अगर जितने भी टर्मिनल दे रखे हैं तो उससे एक ज़्यादा, यानी कि 1 + 1 होगी। और जो आपका टर्मिनल सिंबल, जैसे मान लिया A ड्राइव
टर्मिनल, खाली ज़ीरो दे रखा है, ठीक है। तो जो ये ज़ीरो है वो किसी स्टेट पर तो जा नहीं रहा, क्योंकि इसके साथ कोई नॉन टर्मिनल सिंबल तो है नहीं, यानी कि बी तो है नहीं, खाली ये ए ड्राइव ज़ीरो है। तो ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे, वही हमारी एडिशनल स्टेट होगी। तो अभी हम जब क्वेश्चन देखेंगे, अभी जब आप क्वेश्चन देखोगे उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। हम एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, ट्रांजिशन ऑफ ऑटोमेटा, ठीक है। ये ट्रांजिशन ऑफ ऑटोमेटा क्या है, ये आपके रूल्स हैं, ये 3 रूल्स हैं, ये हम देख लेते हैं 1, 2 एंड 3। पहला रूल देखिए, फॉर एवरी प्रोडक्शन ए ड्राइव ए बी, ए जो ड्राइव कर रहा है वो किसको कर रहा है, ए बी को कर रहा है। मेक, ये आपका ट्रांजिशन का सिंबल है, ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन का सिंबल है, ए कॉमा ए, यानी कि टर्मिनल भी इसमें नॉन टर्मिनल, इज इक्वल टू बी, मेक अ एज लेवल्ड ए फ्रॉम ए टू बी, मीन्स, तो इसमें सपोज एक स्टेट होगी, यानी कि एक स्टेट होगी ए और दूसरी स्टेट होगी आपकी बी, ठीक है, एंड दूसरी स्टेट होगी आपकी बी। तो आपको ऐसा आर्क बनाना है जिसका लेवल होगा ए, ऐसा आर्क बनाना है जिसका लेवल होगा ए। तो आपने ऐसा आर्क कर दिया, ए हो गया, ठीक है। ये आपका सिंपली फर्स्ट रूल्स आपने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड रूल क्या बोल रहा है कि फॉर एवरी प्रोडक्शन ए डिटरमाइन ए डिटरमाइन कर रहा है स्मॉल ए, यानी कि टर्मिनल को, मेक ट्रांजिशन ए कॉमा ए इज इक्वल टू फाइनल स्टेट, यानी कि आपको क्या करना है, मीन्स आपको फाइनल स्टेट बनानी है। फाइनल स्टेट आपको 1 प्लस ऐड करनी होती है, वो बनानी होती है। तो वो हम क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, फॉर एवरी प्रोडक्शन ए ट्रांजिशन सी, और ए यानी कि ए ड्राइव कर रहा है सी को, मेक ट्रांजिशन सिंबल ए टेंस टू सी इज इक्वल टू ए विल बी फाइनल स्टेट। तो अब हम इन रूल्स का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमें अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे ये सारे रूल्स। तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमने लिया है कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर, यानी कि किससे कर रहे हैं हम कंसीडर, ये तो आपको समझ में आता ही होगा कि यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, कन्वर्जन चल रहा है, किस चीज़ में, आपका कन्वर्जन चल रहा है रेगुलर ग्रामर इनटू फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो उसी के क्वेश्चन ले रखे हैं हमने, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर। तो ये आपको ग्रामर दे रखी है, इससे आपको ये डायग्राम बनाना है, यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा में बनाना है, ठीक है। तो हमें ग्रामर दे रखी है, क्योंकि रेगुलर ग्रामर से ही आपको फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले ये आपको इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले क्या रखा है, एस दे रखा है, एस यानी कि एक स्टेट है आपके पास एस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिया, आप देखते भी रहिए, ये है आपकी स्टार्टिंग स्टेट, जिसको आप दे दोगे एरो से, ठीक है। जो ज़ीरो देने पर ए स्टेट पे जाना है, यानी कि जो आपका टर्मिनल है वो ज़ीरो है, नॉन टर्मिनल आपका ए है, यानी कि ज़ीरो लेवल करने पर आपका ए नॉन टर्मिनल पे जा रहा है। तो ए पे जा रहा है आपका, एस से ए जा रहे हैं तो आपको ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है। अब एस से बी जा रहे हैं तो 1 मिल रहा है, तो हमने वी नीचे ले लिया। तो एस से जब बी जा रहे हैं तो आपको 1 मिल रहा है, ठीक है। अब एस से 1, एस से आपको 0 और 1, 0 1 आपके क्या हो गए, मैंने अभी आपको बताया था कि 0 1 जब आएंगे, यानी कि जिनके साथ कोई भी टर्मिनल, अब इनके साथ कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं लगा, ये 0 1 आपके टर्मिनल है खाली। तो जब टर्मिनल आते हैं तो वो आपके फाइनल स्टेट में ऐड हो जाते हैं, यानी कि एक फाइनल स्टेट ऐड हो जाएगी, मीन जितने नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल हैं उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट होगी ऑटोमेटा में, ठीक है। तो हमने एक सी ले ली जो कि हमारी फाइनल स्टेट बन गई, ठीक है। हमने एक सी ले ली जो हमारी फाइनल स्टेट बन गई, जिस पे हमने ये दोनों चीज़ें दे दी 0 और 1। जब सिंगल आपके नॉन टर्मिनल आएंगे, जो टर्मिनल के साथ नॉन टर्मिनल के साथ नहीं आएंगे टर्मिनल, तो अगर सिंगल टर्मिनल आएंगे तो हम फाइनल स्टेट ऐड कर लेते हैं, जो कि हमें एस से ड्राइव कर रही है 0, 1 जो हमने यहाँ पे दी है, ठीक है। उसके बाद आपका ए वाला देख लीजिए। अब ए जब स्टेट है वो 0 देने पर एस से जा रही है, यानी कि 0 देने पर उसको एस मिल रहा है, ठीक है, और उसको 1 देने पर वी मिल रहा है। तो आप, मैंने यहाँ से इस वाले डायग्राम में दिखाया है, तो आप यहाँ से ऐसे भी दिखा सकते हो, 1 देने पर उसको बी मिल रहा है और 0 देने पर उसको 0 देने पर एस मिल रहा था और 1 देने पर बी मिल रहा है। अब ये जो 1 है, ए से 1 आपका फाइनल स्टेट पे जाएगा, क्योंकि ये है आपका टर्मिनल, खाली सिंबल 1 है, ठीक है। यहाँ हमने 1 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी पे जाएंगे। बी आपका जो है, बी 0 देने पर ए पे जा रहा है, तो यहाँ से हम दे दे रहे हैं 0 देने पर ए जा रहा है, ठीक है, और 1 देने पर एस जा रहा है, 1 देने पर एस जा रहा है, ठीक है। ये हमारा सिंपली जैसे जैसे प्रोडक्शन रूल थे हमने उससे आपका कन्वर्जन कर लिया, तो हमारा ये आसानी से हो गया।
अब जो आपकी ये फाइनल स्टेट थी वो आपकी एडिशनल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, जो कि आपके टर्मिनल सिंबल से अकेले में आते हैं तो उनके लिए बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आए थे तो वो वैल्यूज़ इन पे दी गई हैं, तो ये आसानी से आपका बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर, ये भी आपका है फाइनाइट ऑटोमेटा से आप कन्वर्ट करोगे, सॉरी रेगुलर ग्रामर से कन्वर्ट करोगे फाइनाइट ऑटोमेटा में। ठीक है, तो यहाँ भी आपको ग्रामर दे रखी है, यानी कि प्रोडक्शन दे रखे हैं, यानी कि एस दे रखा है और ए दे रखा है। तो एस सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट जो है वो एस है। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट एस है और एस से ज़ीरो देने पर वो खुद एस पे जा रहा है, तो हम ज़ीरो इस पे देंगे और वो सेल्फ लूप एस पे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने 1 देने पर ए पे जा रहा है, यानी कि ए नई स्टेट आएगी जिसको हम लेवल करेंगे 1 से। ठीक है, उसके बाद एक और जो आया आपका वो सिंगल आया टर्मिनल, यानी कि 1 टर्मिनल आया तो आपकी नई स्टेट आ जाएगी। कोई भी नई स्टेट ले लो, आप बी भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे सी लिए, इस क्वेश्चन में आपको दिखता होगा तो हम यहाँ सी ले लेते हैं। फाइनल स्टेट को डबल सर्कल से दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो फाइनल वो लिया है वो क्या था आपका 1, तो यहाँ हमने 1 दे दिया। अब आपका ए से ज़ीरो देने पर ज़ीरो देने पर ए ही जा रहा है और 1 देने पर भी ए जा रहा है, तो कॉमा 1 लगा दिया, इसके आगे 1 भी लिख दीजिएगा। ठीक है, और 0 1 अलग अलग आपके टर्मिनल हैं, तो 0 1 से आप किस पे पहुंच रहे हो, फाइनल स्टेट। जो अलग सिंबल होंगे टर्मिनल के वो फाइनल स्टेट पे जाएंगे, तो 0 1 से आपने फाइनल स्टेट लगा दी, तो ये भी आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सिंपली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें थोड़ा सा स्ट्रिंग लाने की कोशिश करेंगे, तो उससे हम देखते हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर, यानी कि आपको रेगुलर ग्रामर से इनटू कन्वर्ट, मतलब कन्वर्जन ऑफ रेगुलर ग्रामर इनटू फाइनाइट ऑटोमेटा। तो सबसे पहले कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर, ये आपको ग्रामर दे रखी है, तो इससे आपको कंसीडर करना है डायग्राम। तो एस ड्राइव जो स्टार्टिंग सिंबल है वो एस है, और ये हम बाद में देखेंगे। ये हमने एक और एडिशनल चीज़ें ले ली हैं जिसमें हमें ट्रेस करना है, ट्रेस द ट्रांजिशन टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग भी अभी हम दिखाएंगे कैसे हम स्ट्रिंग अगर हमें एक्सेप्ट करनी हो इसी ऑटोमेटा में। तो पहले हम ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लेते हैं, यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एस ले रहे हैं, एस आपका स्टार्टिंग सिंबल है, तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट लगा दीजिए। फिर से मैं सही से बना देती हूँ, एस है आपका, ये हमने इनिशियल स्टेट लगा दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसको क्या मिला, ए बी ए, यानी कि एक नई स्टेट ए पर आपको ए बी लेवल करने पड़ेंगे। एक नई स्टेट लिया आपने ए, उस पर आपको ए बी लेवल करने पड़ेंगे। एरो का मुंह आपने इधर कर दिया एक की तरफ। अब एस से बी, यानी कि एस से बी जा रहे हैं, खाली सिंबल, खाली बी और कुछ है नहीं, यानी कि नई स्टेट जा रहे हैं बी, पर इसका वेट तो दे नहीं रखा है इसका लेवल, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका नल, यहाँ आपने नल कंडीशन दे दी। ठीक है, उसके बाद आपका एस जो है वो जा रहा है बी ए से बी, यानी कि नई स्टेट बी ए पे जा रहा है, यानी कि ये जो अभी बनी है एस से ही आप जा रहे हो बी ए पे, तो हम यहाँ से एक और स्टेट दे देंगे और हमने यहाँ दे दिया बी ए। ठीक है, बी ए दे दिया। अब आपका एस ड्राइव कर रहा है नल को। अब जो नल कंडीशन होती है, 0 1 होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। तो जैसे ही टर्मिनल सिंबल आएगा तो आपकी नई स्टेट आ जाएगी, यानी कि नई स्टेट का एडिशन हो जाएगा, वो आपकी हो जाएगी फाइनल स्टेट, यानी कि सी आपकी आ गई फाइनल स्टेट। अब सी आपकी फाइनल स्टेट आ गई। अब इसका ये एस से जाएगा, नल कंडीशन देगा, यहीं से तो आपको नल मिला है, तो यहाँ नल मूव कर देगा। ए जो है वो बी एस पे जाएगा, ए जो होगा ए से आपका बी जाएगा और किस पे, एस पे, तो एस ए से बी जाएगा आपका एस पे। ठीक है, यहाँ आपने बी दे दिया। उसके बाद आपका बी आ रहा है, बी जा रहा है ए एस पे, यानी कि बी जा रहा है ए देने पर एस पे। ठीक है, उसके बाद आपका ए यानी कि बी, ये भी आपका क्या है, टर्मिनल है, तो ए से आप बी पे जाओगे तो टर्मिनल वैल्यू दोगे, ए से आप बी पे गए तो टर्मिनल दे दी। ठीक है, ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, सेम वही डायग्राम है आपका। अब आपको क्या करना है, ये डायग्राम तो आपका बन गया और मैंने बना के भी दिखा दिया आप लोगों को, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेस द ट्रांजिशन टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग ए बी बी ए। अब ए बी बी ए आपको ट्रांजिशन स्टेट, आपको स्ट्रिंग जो है वो प्रूफ करनी है, कैसे आपको पहुँचना है ए बी बी ए,
स्ट्रिंग पे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग स्टेट से आप फाइनल स्टेट तक आपको पहुंचना होता है। तो स्टार्टिंग स्टेट से आप फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए आपको ये स्ट्रिंग लेके आनी है। तो उसके लिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ आपको दिखता होगा कैसे हम गए। सबसे पहले तो सबसे पहले हम गए ए बी पे, तो हमें एस से गए ए पे, तो जिससे हमें मिला ए बी। फिर हम कहाँ गए, फिर हम ए से गए एस पे, फिर ए से फिर वापस एस पे गए जहाँ मिला हमें बी, ठीक है। फिर एस से हम बी पे वापस आए, जहाँ बी पे पास आए हमें नल मिला, तो नल की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो हमारे पास इतनी स्ट्रिंग आ गई, यानी कि ए बी बी आ गई। अभी ए नहीं मिला है, तो ए लाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस बी से हम एस पे जाएंगे जो हमें ए मिला। लेकिन हम फाइनल स्टेट तक तो पहुँचे नहीं, हमें स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाना पड़ता है। एस ए मिला तो हमारी अब तो पूरी होगी, लेकिन हमें फाइनल स्टेट तक पहुँचना है। अब हम एस से आगे, तो हमारे पास फाइनल स्टेट जाने का ये नल से रास्ता था, जिससे हम आगे एस से फाइनल स्टेट सी पे आ गए। हमने सी को डार्क कर दिया ई, तो हमें क्या मिल गई, स्ट्रिंग हमारी मिल गई, ठीक है। तो ये ऐसे जाके हमें ये रास्ता ऐसे मिला, तो इस पोजीशन से मिला। तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। तो आई होप आपको ये कन्वर्जन अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।